बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है तारे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ते हैं। हम आवाज़ अल्फाज की दुरुस्त निशानदही कर सकें, जैसे रात, बात। नज़्म नसर को पढ़ कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, कलमा और मुहम्मल में फ़र्क कर सकें। सोचें और बताएं, रात को आसमान पर क्या नज़र आता है। जी प्यारे बच्चों, रात को आसमान पे क्या नज़र आता है। चलें टीचर आपको बताती हैं। रात को आसमान पर चांद और तारे नज़र आते हैं। तारों के बारे में कोई एक बात बताएं। जी प्यारे बच्चों, तारों के बारे में कोई एक बात बताएं। तारे आसमान पर चमकते हैं। क्या आप जानते हैं आसमान पर इतने ज़्यादा तारे हैं कि हम इन्हें गिनना चाहें तो गिन ना सकें। तारे ज़मीन से बड़े होते हैं, लेकिन दूर होने की वजह से छोटे नज़र आते हैं। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। जैसे कि ये एक नज़म है। आपको पता है कि नज़म जो है वो एक शायर लिखते हैं, और नज़म तारे के शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। जी प्यारे बच्चों, इस नज़म में सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम आपको क्या कह रहे हैं। चलें आपको टीचर बताती हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही रात आती है वैसे ही आसमान पर तारे जाग उठते हैं। तारे जो होते हैं वो नन्हे नन्हे और छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे भी होते हैं। और रात के वक्त जो है वो तमाम तारे जो हैं वो मिलकर बैठते हैं, और सारी रात वो आसमान पर चमकते हैं। ऐसे लगता है जैसे आसमान पर मोती दमक रहे हों, यानी कि चमक रहे हों। आसमान हमें इस चीज़ से कितना प्यारा लगता है। चांद और सितारे जब चमकते हैं आसमान पर तो हमें कितने प्यारे और कितने अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम कहते हैं कि जैसे ही आसमान पर तारे चमकते हैं तो इसी तरह वो चलते चलते जो हैं वो थक जाते हैं, और इसी वजह से वो आंखें अपनी मलते हैं, मल कर सो जाते हैं। यानी कि वो उनको इतनी नींद आ जाती है कि वो आखिरकार थक कर चलते चलते सो जाते हैं। फिर आगे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम कहते हैं कि आसमान पर सिर्फ 4 तारे या 8 तारे नहीं होते। आसमान पर बहुत सारे तारे होते हैं। मतलब कि लाखों इनके दोस्त होते हैं, लाखों की तादाद में तारे जो हैं वो आसमान पर चमक रहे होते हैं। इनको जितना हम लोग पुकारते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, अपनी तरफ उनको कहते हैं कि हमारी तरफ आएँ, लेकिन वो कभी भी हमारे पास नहीं आते। तो जैसे ही रात आती है और वैसे क्या होता है, तारे चमकने लगते हैं। इस नज़म के शायर का क्या नाम है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। जी प्यारे बच्चों, अब हम तारे नज़म की किताब पढ़ाई करते हैं नज़्मी अंदाज में। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। गोल मटोल, दमक, नींद, मलते। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे। आ बैठे हैं नींद, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे। देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं, कितने अच्छे कितने प्यारे। रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे। रात आई और जागे तारे। ठहरें और बताएं, तारे कब जागते हैं। जी प्यारे बच्चों, कब जागते हैं तारे। रात के वक्त। तारों की चमक किन चीज़ों से मिलती जुलती है। जी प्यारे बच्चों, तारों की चमक जो है वो किन से मिलती जुलती होती है। तारों की चमक जो है वो मोतियों से मिलती जुलती है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों है ये दोस्त हमारे। रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे। रात आई और जागे तारे। जी प्यारे बच्चों, इस नज़म के शायर का क्या नाम है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। हमने इस नज़म से क्या सीखा। तारे रात को आसमान पर चमकते हैं। तारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जी प्यारे बच्चों, आगे हम करते हैं इस नज़म की मश्क। ने अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे ज़ुबानी। अल्फाज, दमकना, चमकना, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे, लाखों, बहुत ज़्यादा, नींद के मारे, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आई हो। आपने क्या समझा।
नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। अल्फाज हैं आपके चमक, दोस्त, नींद, जागे। सबसे पहले है रात आई और डैश तारे जागे। बे देखो कैसे डैश रही हैं चमक, लाखों हैं ये डैश हमारे दोस्त, सो जाते हैं डैश के मारे नींद। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तारों की सूरत कैसी है? जी प्यारे बच्चों, तारों की सूरत कैसी है? तारे गोल मटोल होते हैं। तारे क्यों थक जाते हैं? तारे चलते चलते थक जाते हैं। ये नज़म किसने लिखी? ये नज़म सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। रात के वक्त आसमान पर तारों का मंजर आपको कैसा लगता है? जो 2 जुमलों में लिखें। जी प्यारे बच्चों, इस सवाल को आपने अपनी किताब पर खुद लिखना है अपनी वालदा की मदद के साथ। तो प्यारे बच्चों, आपने सवालों के जवाब अच्छी तरह से याद करने हैं। आगे देखें, मिलकर करें बात, जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को नज़म तारे सुनाएं, हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज की निशानदही करें। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए मौमे में आसमान पर चमकने वाली चीज़ों के नाम छुपे हैं, चुनकर नीचे लिखें। जी प्यारे बच्चों, आपने इसको तलाश करना है और नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे है तारे, सूरज, चांद। आगे है कवायद सीखें। कलमा, दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें, इनमें कलमा को नुमाया किया गया है। मैंने पानी पिया, सब ने रोटी खाई। जी प्यारे बच्चों, कलमा क्या होता है? आपको पता है कलमा क्या होता है? वो अल्फाज जो कोई मायने रखते हों उन्हें कलमा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पानी पिया। अब पानी जो है वो कोई मायने रखता है, तो इसको ये लफ्ज़ क्या हुआ? कलमा। आगे है मोहमल। मोहमल क्या होता है? वो अल्फाज जो अमूमन बेमायनी हो मगर जब कलमा से मिले और बामायनी बन जाए, इन्हें मोहमल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जुमले दिए गए हैं आपको, मैंने पानी वानी पिया। अब वानी जो है वो बेमायनी लफ्ज़ है, तो वो जब कलमा के साथ पानी के साथ, पानी जो है वो कलमा है, तो पानी के साथ लगा तो वो क्या हो गया? एक बामायनी लफ्ज़ बन गया। यहाँ पे है मैंने पानी वानी पिया। वानी जो है वो मोहमल है। सब ने रोटी वोटी खाई। वोटी क्या है? मोहमल। नुमाया किए गए अल्फाज में से कलमा और मोहमल अलग कीजिए। जुमले हैं आपके, हमने गोल मटोल तारे देखे। गोल क्या है आपका? कलमा। मटोल मोहमल। ये बचा खुचा खाना कौन खाएगा? बचा खुचा। जंगल में सचमुच का शेर था। सच मुच। आगे देखें, पढ़ें, दी हुई नज़म गौर से पढ़ें और आखिर में सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। मेरी गुड़िया भोली भाली, नीली नीली आँखों वाली, गोद में लो तो आँखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले, गोद से उतरे चुप हो जाए, आँखें मूंदे और सो जाए, मुझसे खेले आँख मचोली, मेरी गुड़िया है हमजोली। इसके शायर का क्या नाम है? मोहम्मद इसहाक जलालपुरी। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, उनके आपने जवाब देने हैं। गुड़िया की आंखें कैसी हैं? जी प्यारे बच्चों, गुड़िया की आंखें कैसे हैं? कैसी हैं? नीली नीली। गुड़िया कब आंखें खोलती है? जी प्यारे बच्चों, कब आंखें खोलती है? जब उसको गोद में लिया जाए तो वो अपनी आंखें खोलती है। गुड़िया कौन सा खेल खेलती है? जी प्यारे बच्चों, आपने नज़म सुनी, बताएं कौन सा खेल खेलती हैं। चलें टीचर आपको बताती हैं। गुड़िया आंख मचोली खेलती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नया लिखें। दी हुई तस्वीरों के अनवान लिखें। नेज़ हर तस्वीर के बारे में 3-3 जुमले भी लिखें। जी प्यारे बच्चों, ये आपका घर का काम है, आपने अपनी किताब पर इसको हल करना है। आगे देखें, आओ करें काम, जोड़ियां बनाकर सबक के हम अल्फाज का इमला एक दूसरे को लिखवाएं। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी उर्दू की कॉपी का पेज रेडी करना है और उस पर जुमला साजी करनी है। जैसे कि यहाँ पे टीचर ने राइट किया हुआ है, अल्फाज गोल मटोल, तारे गोल मटोल होते हैं। दमक, तारे आसमान पर दमक रहे हैं। नींद, मुझे नींद आई है। मलते, अहमद आंखें मलते मलते सो गया। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी के 2 पेजेस रेडी करने हैं और वहाँ पे आपने लिखनी है मारूजी। जैसे कि यहाँ पे है, तारे जागते हैं रात को,
پیارے بچوں اسی طرح آپ نے اپنی کاپی پر، اپنی اردو کی نیٹ کاپی پر معروضی لکھنی ہے۔ جی پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے آغاز میں اس سبق کے حاصلات تعلم پڑھے تھے، اب ہم نے اس سبق کے تمام حاصلات تعلم حاصل کر لیے ہیں۔ جیسے کہ ہم آواز الفاظ کی درست نشاندہی کرنا سیکھ لی، نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دینا بھی سیکھ لیے، کلمہ اور محمل میں فرق کرنا بھی سیکھ لیا۔ پیارے بچوں اب آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے پیارے بچوں اب آپ نے اس نظم کی کتاب پڑھائی کرنی ہے نظمی انداز میں، اور اس کے ساتھ آپ نے اس نظم میں سے 4 حرفی الفاظ تلاش کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے اور تمام سرگرمیاں اچھے سے یاد کر کے رف کاپی پر لکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔